हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी को पता है, बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम को अभी 3 या 4 दिन ही बचे हुए हैं। तो हम इन 3-4 दिनों में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कोऑर्डिनेशन और इसके फीचर में से, और सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। सेकंड जो यूनिट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, और सेकंड जो आता है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसकी टेक्निक दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कई बार होता है कि दोनों ही मिक्स करके पूछ लेते हैं। थर्ड जो हमारी यूनिट है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें एक तो डायमेंशंस पूछते हैं, और दूसरा इसमें आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। फोर्थ जो यूनिट है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में से एक तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग आता है, और सेकंड इसमें आता है फीचर ऑफ प्लानिंग। ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं यूनिट 4 में से। यूनिट 5 ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक तो आता है डेलीगेशंस और एक डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। एक तो और जो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से वो है फंक्शनल और जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, या फिर इसको सेपरेट सेपरेट भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है हमारी स्टाफिंग। स्टाफिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग्स, और दूसरा आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो भी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होती हैं वो किस टाइप से होती हैं वो सारा इसमें पूछते हैं। जो हमारी 7 यूनिट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यूनिट में एक तो आते हैं वेरियस ऑफ कम्युनिकेशंस, एक मैस्लो की थ्योरी आ जाती है इसमें, और जो इंसेंटिव्स होते हैं वो आते हैं। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। और यूनिट 8 जो है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में एक तो आती है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, और सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। दोनों में से बोथ आर सेम और नोट, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 9, जो कि है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें आता है फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। इसमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी आ जाता है, और फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। इनमें से पूछते हैं कि जो फिक्स कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल दोनों क्या है, या फिर इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है, या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 10, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी एक तो आता है फंक्शन ऑफ सेबी, और सेकंड आता है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या फिर सेकंड बनता है इसमें कि जो फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मार्केटिंग। मार्केटिंग में एक आता है मार्केटिंग फिलॉसफी एंड मार्केटिंग कंसेप्ट, और सेकंड आता है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इसमें बनता है प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, और पैकेजिंग क्या होती है। नेक्स्ट यूनिट है 12 यूनिट, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें आता है कि जो कंज्यूमर होते हैं उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसकी नीड क्या होती है और क्यों नीड होती है उसकी, ये क्वेश्चन बनता है इसमें। और एक आता है रोल ऑफ एनजीओ। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप इन्हीं को करके जाते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसकी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो दूंगी। थैंक यू।